गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणालीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके व्यक्तित्व में चार चांद कैसे लगाए, उसके लिए आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी को और अच्छे से कैसे निखारा जाए, तो उसके लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन एक ही रीडिंग कई सारे लोग देखते हैं, इसलिए कुछ मैसेजेस किसी किसी लोगों के साथ मैच हो गए और कुछ किसी दूसरों के साथ। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए कार्ड्स शफल करते हैं। तो आपके पर्सनालिटी में और निखार लाने के लिए आपका डेली रूटीन कैसे होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए आपका डेली रूटीन कैसे होना चाहिए व्यूअर्स। चलिए, डेली रूटीन। ओके, वन मोर कार्ड। डेली रूटीन कैसे होना चाहिए मेरे भी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, पॉजिटिव आउटलुक। ठीक है दोस्तों, बॉटम ऑफ द डेक में पॉजिटिव आउटलुक। चलिए, तो व्यूअर्स, आपका डेली रूटीन कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके डेली रूटीन में सबसे पहले तो आपको प्रेयर्स वगैरह ये सब चीजें करनी ही करनी है। कोई कोई लोग होंगे, जैसे आजकल के जो मतलब यंग बच्चे होते हैं, वो नहीं करते हैं, तो आपको प्रेयर करना सबसे पहले तो स्टार्ट कर देना चाहिए। जो पहले से करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, तो उन्हें कंटिन्यू रखना ही चाहिए। प्रेयर्स करना, पूजा करना, है ना। जो भी कुछ जिस किसी गॉड में भी आप बिलीव करते हो, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। अपनी दिन की शुरुआत आपको सुबह योगा प्राणायाम से करनी चाहिए। मेडिटेशन करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके डेली रूटीन में आपको ऐड करना ही करना है, ये आपको गाइडेंस है। सुबह की फ्रेश हवा, ताजी हवा में आपको घूमना चाहिए, क्योंकि सुबह का जो मौसम होता है वहाँ उस वक्त जो होता है ना, तो व्हीकल्स वगैरह इन सब चीजों का धुआं ये काफी कम होता है। तो सुबह की फ्रेश हवा में घूमिए। अगर ग्रीनरी होंगी आपके घर के आसपास, तो वहां पे जाइए, ऑक्सीजन फ्रेश हवा लीजिए, है ना। घास के ऊपर चलना वगैरह, तो ये सब चीजें भी आप कर सकते हो। मतलब टाइम ऐसा स्प्लिट कर लीजिए कि इतने देर आपको मतलब मेडिटेशन करना है, योगा, जो भी आपका रूटीन हो, चाहे वॉक पे जाते हो तो इसके हरी घास पे चलना अच्छा होता है। सूरज की धूप लीजिए आप, है ना। तो ये आपके डेली रूटीन में आपको ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपके डेली रूटीन में, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए दोस्तों, है ना। मेडिटेशन, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज भी, फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको ऐड करनी चाहिए। आप कोई मुद्रा वगैरह करते होंगे, तो वो मतलब प्राणायाम के साथ आपको फिजिकल एक्सरसाइज पे के तरफ भी आपको ध्यान देना है। ऐसी ही एक्सरसाइज आपको करनी है जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, तो उन्हीं एक्सरसाइज का आपको सहारा लेना है। आपको जो होती है, आपसे जो नहीं कर पाते हो, जबरदस्ती उन चीजों को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए किसी की देखा देखी में। ठीक है, जो आपको आता है वैसी ही चीजें आपको करना है। तो योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इन सब चीजों को आपको आपके डेली रूटीन में ऐड करना है। ये सब चीजें आप करोगे तो आपके अंदर अपने आप पेशेंस वगैरह ये सब गुण जो है डेवलप होने लगेंगे, जिससे आपकी पर्सनालिटी में और निखार आएगा, है ना। आपका जो चिड़चिड़ापन जो था, आप पहले जो चिड़चिड़े थे, तो उससे आपको वो थोड़ा सा आपका कम होने लगेगा। आपको पीस महसूस होगा। तो ये सब चीजें तो आपको ऐड करनी ही करनी है आपके डेली रूटीन में। विशेषता, शायद आपके दांतों का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये भी एक गाइडेंस है दोस्तों, ये भी एक मुझे लग रहा है। आपके काम के प्रति जो आपका फोकस है, वो मतलब वो आपको बनाए रखना है
है ना, आपका डिटर्मिनेशन, किसी भी काम को पूरा करने के लिए आप पूरा डेडिकेटेड होने चाहिए। जो भी है, जो भी कुछ काम है आपका, जो भी कोई कहा, जो भी कुछ आपका बिजनेस है, जो भी कुछ आपका आप जॉब करते हो, तो इन सब चीजों में आपको आपका डिटर्मिनेशन, आपका फोकस होना चाहिए आपके काम के प्रति। आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको रोज आपको मोटिवेट होते रहना है दोस्तों। ये सब चीजें फॉलो करोगे तो आपके वरीज भी है वो, उससे भी आपको इतनी आपको तकलीफ नहीं होगी। तो दृढ़ निश्चय आपको बनाए रखना है, आपके काम के प्रति, आपके वर्क के प्रति आपको फोकस्ड रहना है। तो इससे भी आपकी पर्सनालिटी में और भी निखार आएगा। डेली रूटीन में आपको आपकी हेल्थ, मतलब हेल्थ की तरफ तो आपको ध्यान देना ही देना है, जो कि ऑब्वियसली सब लोग देते ही होंगे, लेकिन फल सब्जियां इन सब चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान देना है ताकि आपका डाइजेशन भी अच्छा बना रहे। ठीक है, तो अच्छा खाएंगे तो अपने आप स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, प्रॉपर डाइजेशन आपका होगा। ये भी एक गाइडेंस है दोस्तों। हमेशा आपको ऊर्जावान बनते रहना है, और वो ऊर्जा कहाँ से आएगी आप में, जब जरूरत हो रेस्ट करने की तब रेस्ट भी करनी चाहिए, और ये सब चीजें आपको ऊर्जा प्रदान करेंगी दोस्तों। तो ये आपके डेली रूटीन में आपको ये बात लानी ही लानी है आपके डेली रूटीन में। आपका खाना पीना आपको अच्छा रखना है, जो कि हम पहले ही यहाँ पे बात कर चुके हैं। और बच्चों से भी आपको सीखना चाहिए, ये भी एक आपको गाइडेंस है दोस्तों। मतलब जिम्मेदारियां के जैसे आप जिम्मेदारियां निभाते हैं तो उनके बोझ के तले आपको बहुत, मतलब जो उस वजह से जो है आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। लेकिन कभी कभी बच्चों से सीखना चाहिए, उनके जैसा व्यवहार भी करना चाहिए, है ना। मतलब हंसी मजाक, खेल कूद ये भी जरूरी है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह यही आपके लिए है ना। तो ये सब भी आपके लिए जरूरी है। उनके साथ बातें कीजिए, बच्चों के साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो उनके साथ घुलिए मिलिए, तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आप हैप्पी महसूस करोगे। और दोस्तों हमने यहाँ पे देखा था कि आपका आउटलुक जो है, आपको सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना दोस्तों। आपकी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए आपको। तो अगर आप ये सब चीजें करने लगोगे ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिक जो है आपके 5 तत्व जो है वो बैलेंस होने लगेंगे, क्योंकि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। ये पहले ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना लिया है, तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आपके 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स इन योर बॉडी। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप फॉलो करोगे तो आपका लाइफ के प्रति व्यवहार जो है, एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होने लगेगा। तो डेली रूटीन में आपको ये सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, खाने पीने की चीजों के ऊपर, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब हमने देखा अभी, डाइजेशन वगैरह। तो ठीक है, तो ये सब चीजें फॉलो करोगे तो आपके 5 तत्व भी है वो भी बैलेंस होने लगेंगे। इसके लिए और डिटेल में आपको देखना है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी बनानी है तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। ठीक है, 3 more cards. लाइफस्टाइल, ओके, लाइफस्टाइल, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए व्यूअर्स। सबसे पहले तो आपको दोस्तों, जो लोग अच्छे नहीं है या जिनके साथ आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, जिनके साथ रहने से, उनके साथ बातें करने से आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जितना हो सके। मतलब कुछ लोगों से हम चाहकर भी दूर नहीं हो सकते, तो जितना हो सके उनसे दूर रहना है, कम बातें करनी है। तो ये आपको फॉलो करना है। अगर आपको आपकी पर्सनालिटी अच्छी करनी है, आपको पॉजिटिव रहना है, तो निगेटिव ख्याल वाले लोगों से आपको दूर रहना है। उनसे जितना हो सके उनसे बातें कम करनी है आपको। अगर बहुत ही जरूरी है तो ठीक है, थोड़ी बहुत बात आप कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
देखिए अच्छे लोगों के साथ आपको रहना है, ना कि इस तरह की सोच वाले लोगों के साथ जिनके साथ आपको अच्छा फील नहीं होता, अंदर से आपको निगेटिविटी महसूस होती है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं रहना है। अच्छे लोगों से बातें करनी है, टाइम स्पेंड करना है। आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, लेकिन वो गलत तरीके से नहीं आपको कमाना है। अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आपको आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन गलत तरीके से नहीं। आपका क्लोथिंग वगैरह ये सब अच्छा होना चाहिए। आपको ये फ्रूट्स वगैरह इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। जूस वगैरह ये सब हेल्दी चीजें आपको लेते रहना है, ठीक। ये सब चीजें आपको आपके खाने पीने में भी ऐड करनी है, इंक्लूड करनी है। आपका लाइफस्टाइल अगर आपको अच्छा रहना है, आपको सोसाइटी में वगैरह, तो आपकी क्लोथिंग सेंस वगैरह, आपका रहन सहन है ना, ये सब जो भी एसेसरीज आप यूज करते हो, तो इन सब चीजों के ऊपर आपको और भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए आपको आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव करने चाहिए, जो कि हर इंसान करता ही है, वो कोई बताने की बात नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल, अगर आप बीच बीच में हो सके तो आपको किसी मंदिर में वगैरह आपको जरूर जाना चाहिए दोस्तों, है ना। ये तो बहुत अच्छा गाइडेंस है, मतलब ये तो आपको फॉलो करना ही चाहिए। हो सके हफ्ते में एक बार होता है आपसे, तो जरूर मंदिर जाइए। जिस भी किसी गॉड के ऊपर आपका फेथ है टोटल, तो उनके मंदिर में आप जा सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, तो आपको अच्छा महसूस होगा आपको। तो ये बात आपको ऐड करनी है आपके लाइफस्टाइल में, है ना। तो अच्छा रहना है तो उन्हीं से तो आ रहा है ना सब कुछ। तो एक बार उनसे मिलने में क्या होता है, क्या हर्ज है। अगर हफ्ते में एक बार अगर आप जाते हो उनसे मिलने, तो क्या हर्ज है ना। तो देखिए दोस्तों, आपको मतलब गलत लोगों से बचना है, अच्छे लोगों को ऐड करना है ना। और मतलब ऐसा आपका स्वभाव भी आपका ऐसा बनना चाहिए कि सही में लोगों को लगे कि नहीं भाई अच्छा इंसान है। तो उस टाइप का आपका स्वभाव होना चाहिए। अच्छे लोगों को आपके जीवन में आने दीजिए, है ना। उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अच्छे लोगों से दोस्ती करनी है आपको। खुद के प्रति भी आपको प्यार बढ़ाना है दोस्तों, सेल्फ लव भी आपको बढ़ाना है। आपकी लाइफ में खुद से प्यार करोगे, ऑटोमेटिक बाहर से भी आपको प्यार मिलने लगेगा, है ना। जो कोई सोलमेट वगैरह ये सब ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है उनको भी मतलब कोई अच्छा उनका जीवन साथी मिल जाए। तो पहले खुद की लाइफस्टाइल आपको अच्छी करनी पड़ेगी, और है ना, ये सब आपको गाइडेंस फॉलो करना है, तो अपने आप आपकी तरक्की के दरवाजे, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी होने लगेगी, जो कि आपको यही चाहिए, है ना दोस्तों। अपने आप प्यार आपके जीवन में एंटर करेगा। अगर आप खुद को अच्छा बनाएंगे, तो अपने आप जो आपके जीवन में आपको जो प्यार सहानुभूति जो आपको चाहिए, वो आपको मिलने लगेगी। लाइफस्टाइल अच्छे बनाने के लिए आपको आपके फाइनेंसेस, है ना, वो भी अच्छे करने पड़ेंगे। तभी जो है आप अच्छा रहन सहन जो है वो आप कर सकते हो। आपके फाइनेंसेस आपको अच्छे करने पड़ेंगे। आप इनकी शरण में जाइए, है ना, इनकी शरण में जाइए आप। अपने आप वही आपके लिए ये दरवाजा खोल देंगे आपके लिए दोस्तों। तो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आपको आपके फाइनेंसेस भी, जो कि जरूरी है ना। तो ये सब अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए, तो उसको भी, आपके फाइनेंसेस को भी आपको और अच्छा बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको और वर्क करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि डिटर्मिनेशन, आपके काम के प्रति, वर्क के प्रति आपको और फोकस्ड रहना है। तो आपके फाइनेंसेस में भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे धीरे हटते जाएंगे। मैं इसके लिए और 2 कार्ड्स निकालती हूँ। लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपको आपका जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, उस बात को तो आपको ऐड करना ही करना है आपके, है ना। जिसका नॉलेज अच्छा हो, तो अपने आप उस इंसान में अंदर से ही एक अलग सा निखार आ जाता है। अगर
कोई इंसान नॉलेजेबल अगर हो तो अपने आप उसकी पर्सनालिटी जो है वो ग्लो करने लगती है, मतलब उसकी पर्सनालिटी में और निखार आ जाता है। तो नॉलेज के ऊपर भी आपको फोकस करना है दोस्तों। उसका एक अलग सा ही एटीट्यूड बन जाता है। और गलत लोगों से तो आपको दूर ही रहना है, अच्छे लोगों की संगत में ही आपको रहना है। ये भी आपको एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है दोस्तों। अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो खुद को सही में आपको खुद के लिए भी एक रिस्पेक्ट रहेगा, खुद के लिए आपके मन में एक रिस्पेक्ट रहेगा। तो गलत लोगों के साथ आपको नहीं जाना है, नहीं तो खुद के लिए आप ऐसे डल महसूस करोगे, आपको निगेटिविटी महसूस होगे। तो ये भी आपको गाइडेंस है, ये आपको अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाना है तो ये आपको गाइडेंस फॉलो करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी में अगर आपको निखार लाना है तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए दोस्तों। का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वन मोर कार्ड, बिहेवियर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस का कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर आपको आपकी पर्सनालिटी में निखार लाना है तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि आपको कोशिश करते रहना है कि आपको कैसे समाज में मान सम्मान मिले, कैसा आपका नाम हो, है ना। तो वो कैसे होगा, अगर अच्छे काम करते जाएंगे, आपकी लाइफ में गुड डीड्स करते जाएंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आपका सम्मान बढ़ने लगेगा। आपके अच्छे स्वभाव से ही आप सबका दिल जीत पाओगे। तो ये ऐसा आपका बिहेवियर होना चाहिए। आपको अगर पावर मिली है, अगर आप कुछ बन चुके हो, तो आपको आपकी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह का भी आपका बिहेवियर होना चाहिए। अगर आपको अगर पब्लिक रिकॉग्निशन मिला है, अगर आपका नाम हो रहा है, अगर आप फेमस हो रहे हो, तो आपको इस बात का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए और अपने से कमजोर लोगों के ऊपर अपनी मतलब गलत अपना जो रुबाब जो है, वो अपनी बोलने का तरीका जो है, उसका सही ही इस्तेमाल करना चाहिए। गलत तरीके से नहीं अपना स्वभाव बना लेना चाहिए, गलत तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए उनके साथ, चाहे आप विक्टोरियस भी हो चुके हो तब भी। आपको अच्छे लोगों से, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो ऑलरेडी जो कुछ कामयाब लोग हैं, जो जिनको आप जानते हो या जिनके बारे में आपने सुना है, उनसे आपको इंस्पायर्ड होते रहना है, उनसे नई नई आइडियाज आपको लेते रहनी है। तो इस तरह का भी आपका स्वभाव होना चाहिए दोस्तों। सिर्फ किसी की अगर आप कोई काम की शुरुआत करते हो, अगर आपका कोई नया काम आप शुरू करने वाले हो, तो सिर्फ कही सुनी बातों पे ही भरोसा ना करके पहले उस बात को परख के पूरी तरह से उस बात की सच्चाई जानने के बाद ही आपको आपके काम के प्रति आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये भी एक आपको गाइडेंस है। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे आपको आइडियाज तो लेनी है, इंस्पायर्ड होना है, लेकिन फिर भी आप जब आपका कोई काम शुरू करते हैं तो उस बात की सच्चाई जाने बिना, उस बात को परखे बिना आपको उस बात के लिए आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरह का भी आपका बिहेवियर होना चाहिए। आपको हमेशा लर्न करते रहना है। तो ये बात तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। ये बात ध्यान में रखनी है कि चाहे आपकी उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए, आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आपको आपकी लर्निंग जो है वो छोड़नी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल खत्म हो गया तो अभी तो हो गया, ऐसा नहीं है। कितनी भी उम्र हो जाए, चाहे कोई भी नॉलेज हो, घर में रहने वाले भी अगर इंसान हो, हाउसवाइफ, होम मेकर हो, या कोई भी जो किसी भी एज के लोग हैं, मतलब एजुकेशन कभी खत्म नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान में रखना ही रखना है, नॉलेज बढ़ाते ही रहना है। आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, जो भी आपसे मैच्योर्ड है,
जो भी आपके साथ, जो भी आपके आसपास जो अच्छे लोग रहते हैं, उनके अगर कोई एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं तो उससे, उस बात से आपको सीखने की जरूरत है। मतलब सीखते तो रहना ही है हमेशा। एक्सपीरियंसेस से भी आपको सीखना है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी खुद भी संभलने की कोशिश करनी है। तो सीखते रहना है आपको। आपकी लाइफ में हमेशा सेलिब्रेशन के अगर मौके आते भी है तो उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, है ना। कोई भी सेलिब्रेशन का मौका आता है, अगर आपको उससे आपकी लाइफ में चेंज आता है, तो इस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए। ना कि हर टाइम आप अकेले ही नहीं रह सकते दोस्तों, तो आपको कभी कभी साथ में भी रहना पड़ेगा। अकेले रह के आप लाइफ सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। आपकी लाइफ में आपको फन को भी ऐड करना है, तो इस तरह का भी आपका बिहेवियर होना चाहिए। लाइफ में कभी कभी फन भी जरूरी है, फन करना भी जरूरी है आपको। उससे आपके इमोशंस भी बैलेंस रहेंगे। तो एंजॉयमेंट करना जरूरी है, वो भी आपको करते रहना चाहिए। दूसरों की खुशी में भी हमें शामिल होना चाहिए। और तो उससे भी हमने कहा ना कि एक्सपीरियंसेस से सीखना है, तो शामिल होंगे तो अपने आप एक्सपीरियंसेस आने लगेंगे, है ना। तो ये भी इस तरह का भी आपका बिहेवियर होना चाहिए। और गलत के साथ गलत, सही के साथ सही, ये डिसीजन जस्टिस करना है आपको। तो इस बात को नहीं भूलना है आपको। फेयर एंड जस्ट डिसीजंस आपको देने चाहिए, जो सही है उसका साथ देना है आपको। और किसी बात में अगर आप सही हो तो अपने बात पे आपको डटे रहना है। स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। अगर आपको लगता है कि किसी बात में अगर आप सही हो, आपको भरोसा है खुद के ऊपर, तो आपको आपके बात के ऊपर फिक्स रहना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल वो कैसे होने चाहिए। अगर आपको आपकी पर्सनालिटी में निखार लाना है तो आपको आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल वो कैसे होने चाहिए। ओके, फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए। वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका फ्रेंड सर्कल दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसे लोग जो हमेशा उलझे ही रहते हैं, मतलब जो हमेशा वाद विवाद करने के लिए तैयार ही है, ऐसे लोगों से तो आपको पहले तो दूर रहना है। जो हमेशा झगड़ते रहते हैं, जिनके साथ आपके मतभेद होते रहते हैं, तो वो लोग, उनकी बातों का असर भी आप में पड़ता है। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके, मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे देखिए पहले ही आ चुका ये कार्ड। ऐसे लोगों से तो पहले तो आपको दूर रहना है जितना हो सके। अगर हो सकता है तो अगर इनके साथ रहोगे ना, तो आप भी ऐसे लटके ही रहोगे। अगर ऐसे लोगों के साथ आप रहने लगोगे तो भले ही आप में कितना भी नॉलेज हो, कितना भी विजडम हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप भी लटके हुए महसूस करोगे, क्योंकि उनकी ही सोच वैसी है, तो वो भी आपको वैसे ही बताएंगे। उनके साथ भी आप खुद भी फ्री नहीं महसूस कर पाओगे खुद को। तो ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से आपको दूर बचना चाहिए। ऐसे लोग जो खुद ही बस आप में पाबंदियां लगा देते हैं, जिनके साथ आप फ्री नहीं महसूस कर पाते हो, जो ऐसे लोग जो है वो जिनके साथ आप ग्रो नहीं कर पाते हो, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। जिनके साथ आप जकड़े हुए महसूस करते हो, जिनके साथ वाद विवाद होते रहते हैं, तो जिनके साथ आप फ्रीडम नहीं महसूस करते हो ज्यादातर, तो हो सके तो आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जो कि आप में डर पैदा करते हो, आपकी चिंता बढ़ाते हो, तो ऐसे लोगों से हो सके तो दूर ही रहना है। ऐसा फ्रेंड सर्कल तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों से मिलना है आपको जो आपकी ताकत हो, ना कि आपकी कमजोरी हो। तो जो लोग आप में पॉजिटिविटी लाते हो, जो आपका नॉलेज, विजडम बढ़ाते हो, ऐसे लोगों से आपको दोस्ती करनी चाहिए। जिनके साथ आप स्ट्रांग फील करते हो, ऐसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। जो सही में आपके दोस्त हो, जो सही में आपके अच्छे दोस्त हो। ऐसे दोस्त जो काफी कम होंगे शायद आपके, पर ऐसे दोस्त आपके लाइफ में जरूर होने चाहिए। जो वो कम भी हो सकते हैं,
नहीं कि इतने 10-12 बना लिए, ऐसा जरूरी नहीं है, कम ही होंगे, पर अच्छे दोस्त होने चाहिए आपकी लाइफ में। अच्छे टीचर गुरु आपकी लाइफ में जरूर होने चाहिए जो समय समय पे आपको गाइड कर सके। तो ऐसे फ्रेंड भी हो, गुरु भी होने चाहिए आपके लाइफ में, कोई ना कोई जो आपको सही गाइडेंस, सही राह दिखाए। ये बॉटम ऑफ द डेक में था 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे दोस्त होने चाहिए जो खुद भी मेहनत करते हो, ना कि सिर्फ वाद विवाद में उलझे हो, और उनके साथ उनसे इंस्पायर होके आप भी आगे बढ़े, आप भी मेहनती बने। तो ऐसे दोस्त आपको बनाने चाहिए जो आपको सही राह दिखाए, सही उपदेश दे, जो गिने चुने ही क्यों ना हो पर अच्छे हो, जो आपका साथ किसी भी समय में ना छोड़े, जो आप में डर ना पैदा करे, अच्छे दोस्त। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपके लिए रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।